अस्सलामुअलैकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और मोहसिन भट्टी साहब तो हैं ही। आज वो हमें क्या बताएंगे उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले बताती चलूँ हमारे साथ आज भी मौजूद हैं डमी म्यूजियम से दो रेडी वाले, एक जूस। डॉक्टर साहब नाम लो ना फिर कितनी गल। अच्छा सॉरी, अफगानिस्तान से हमारे साथ मौजूद है लाला। हाँ जी। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है समथिंग आलू बुखारा। हाँ विकी आलू बुखारा। क्या करना? विकी आलू बुखारा, मुझे याद है। तो याद रखे ना भाईजाना बिजनेस ये शरबत मरबत ये जाए बाढ़ में, कोई फायदा नहीं हो रहा है। अभी हमने सोचा ये जो आते होते हैं ना जानवरों का, इससे हम बनाएगा तेल खाने का। क्या खाने का तेल? खाने का तेल बहुत बिकता है और आप लोगों को तो पता भी नहीं चलते हम क्या कर रहे हैं। नहीं वाकई ये है, तेल बनता है। वैसे हमने तो यही सुना था कि उससे धागे बनते हैं, स्टिचिंग के काम आते हैं, गट बनती है जिससे टेनिस रैकेट्स जो हैं वो बुने जाते हैं, लेकिन इससे तेल भी बनता है और उससे खाने भी खाए जाते हैं। सर मैं इसमें दो और भी अशिया ऐड कर दूं। जी जी। एक तो इससे सॉसेजेस बनती हैं जी, हाँ जी, उनके ऊपर वो की तो हाँ। झिल्ली, उनके जो ऊपर है। का जो इसके अंदर कीमे की फिलिंग करते जी, हैं जी हाँ। और वो बनती हैं। और एक इससे मछली की जो रॉड बनती है ना वो। और जो हम गोश्त खाते हैं ना, गोश्त के अंदर फ्लेवर नहीं होता, जो फ्लेवर होता है वो चर्बी में होता है और ये अंतड़ियाँ चर्बी की बनी होती हैं। इस वजह से इससे जो ऑयल बनेगा उसमें जो निमको फ्राई होएगी, जो मुर्ग दाल वो बिकेगी, वो दूसरे ऑयल की नहीं बिकेगी। कैसी गल, कोई तीरचित गोश्त भी दाल दो उड़ा छड़े। वाह वाह, कितना मजेदार जायका, कितना बिकता होगा, चेक करो। और इसको चिकन ऑयल के नाम से बेचा जाता है। और खान साहब को पता है कितना मुजरे सेहत है? हाँ पता है जी। जी, अब वो मुजरे सेहत भला कैसे है जी? मुजरे सेहत सर वो ऐसे है कि जिस मुर्गी फरोश के पास 500,000 मुर्गी ज़बा की है, शदीद गर्मी का मौसम है, वहां पे उसने सारी अंतड़ियां एक ड्रम में फेंकते जाना है। अब उसमें अगले 1 घंटे में उसमें डिके का अमल शुरू हो जाना है, True. उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जानी है। उसकी वजह से शाम तक जब 10-12 घंटे वहां पड़ा रहना है और जब वो गाड़ी वेस्ट लेके जाती है, आप देखें सिग्नल पे अगर कभी आपकी गाड़ी के साथ वो गाड़ी खड़ी हो जाए, आप सांस नहीं ले सकते जी। ये वो बदबू है और उस बदबू वाली अंतड़ियों को जब ये मेल्ट करके उसमें से तेल निकालेंगे तो अंदाज़ा लगाएं उसमें बैक्टीरिया, उनके टॉक्सिन्स सब कुछ उसके अंदर है। और उससे जो निमको बनेगी या उसमें जो समोसे पकौड़े बनेंगे या उसमें फ्राइज बन के जो बिकेंगे, तो वो क्या उनका आलम लाला सुन रहे हैं आप? भाईजाना नहीं डॉक्टर साहब, भाईजाना हम इत्तेफाक नहीं, अल्लाह ताला ने बंदे को बड़ा उसका मजबूत अंदर निजाम बनाया, हम सारा आजम कर लेते। खाओ पियो ऐश करो, 4 दिन का जिंदगी। तुम कर लेते होगे कान, हम नहीं कर सकते। खैर लाला, किस तरफ आप हमें ले गए? आज का हमारा टॉपिक डिफरेंट था, आपको पता है? इसी बहाने हमें एक नई चीज का चीज का पता पता चल गया। एग्जैक्टली। कि ये जो गट्स हैं ये किस काम आती हैं, ये तो पता था हमें, लेकिन ये नहीं पता था कि इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि ये जो हम निमकोज खाते हैं, ये जो कुरकुरे और चुरमुर खाते हैं हम, वो फ्राइड होती है ना, किसी न जी किसी चीज़ में तो जी फ्राइड हाँ। होती है। आखिर इतनी लजीज क्यों होती है? क्या तमाम निमको उसमें बनती है? नहीं, तमाम तो नहीं, ये नहीं कह सकते हम, लेकिन भट्टी साहब, तुसी समोसे भी, पकौड़े भी, फ्राइज भी, निमको भी। बल्कि आपको याद है जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी था उस दौर में कुकिंग ऑयल जो इंपोर्ट किया जाता था उस पर नोटिस हुआ था, उस पर पाबंदी लगी थी। वो भला क्या थी जी? क्योंकि वहाँ यूरोप में तो हलाल और आम की तमीज़ कोई नहीं, वहाँ पे तो सब कुछ उसी ऑयल में फ्राई होता है। लेकिन हाइजीन की तो है ना। वो तो है, लेकिन उसमें जो जो अशिया फ्राई होती हाँ थी वो जी। यहाँ पे आती थी, तो यहाँ लोग साबन के नाम पे उन्हें इंपोर्ट करते थे और ज़्यादा महंगे दामों निमको फ्राई करने वाले और ये कई समोसे। ब्रांड समोसे पकौड़े ये लेके जाते थे सर। भट्टी साहब सारे तेल गलत करी जा रहे हो, हुण किहदे विच फिर दसो फ्राई करने? फ्रेश ऑयल लो आप, कित्थों लईए दसो? आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, लेकिन हाँ जी। लेने के बाद उसको जब उसकी लाइफ पूरी हो जाए तो उसको ज़ाया कर दिया कीजिए, वो काला स्याह ना किया कीजिए। काला स्याह कर देते हैं, जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती कैंसरस हो जाता है। और उस काले स्याह तेल में जब आप फ्राई करते रहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई करके दे दें। वाह वाह वाह। मोबिल, और वैसे मोबिलाइल में भी फ्राई होता है। जान दो भाजी, पहली बुर्गी लाउन तो बाद मुल्तान जाके ब्रेक लगे। मोबिलाइल का भी काम होता है। भट्टी साहब ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲੋ, हाँ जी। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
वो मोबाइल ऑयल ये नहीं होता कि मोबाइल ऑयल खरीद के लाया ला के उसमें फ्राई करें। ਹੋਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੱਲ ਲਵਾਉਣ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੇ ਹੋ मैं तो तशवीश पता है क्या फील कर रहा हूँ, जी और बड़ी शर्मिंदगी भी फील कर रहा हूँ। ये यू हैव नो आइडिया कि मुझे क्या फिक्रें पड़ गई हैं किस बारे में? भट्टी साहब की बात सुन के। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ निम्को। निम्को। आई नो। आई एम एडिक्टेड टू निम्को। पहले आपका समोसा चुड़ाए थे इसने ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ जिधर से आपकी निम्को आती है वहाँ इनका छापा पड़वा दीजिए चेक करने के वो लिए। तो बहुत ही मजे की निम्को। तो जायके तो फिर ऐसे नहीं ना बनता। जायका ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਲੇਕਿन ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ नहीं आपका बंदोबस्त हम करते, कुछ ले दे क्या आप अपना जबान बंद कर दो तो। अल्लाह का शुक्र है आज तक तो हो नहीं सकी जुबान बंद। बड़े लोग ये कोशिश कर देखी। नहीं भाईजान देखो, मैं उल्टा खोपड़ी का आदमी हूँ, मैं बहुत आपको प्यार से बोल रहा हूँ, प्लीज आप ये चीजें मानो मेरे। अगर आप नहीं मानते तो फिर बड़ा सापड़ास हो जाएगा। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਬੜਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ खान साहब ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੜਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ इंज दे कई लोग इंज दियां धमकियां दे दे के थक गए ने, अल्लाह ने बचाया। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਥੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ विज यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक जी सर। अच्छा जी, आज का टॉपिक सर कल जब हम बात कर रहे थे आटा फ्रिज में रख रहे थे सूंडियों और उनसे बचाने के लिए, तो फ्रिज में रखने की बात आई थी। रेफ्रिजरेशन कल्चर। आपने Exactly. क्यों दिया था जी? तो हमने कहा कि आज प्रॉपर उस पर बात आओ करते ना, हैं। ये discuss बड़ी करते हैं। बड़ी आम बात है भट्टी साहब। सर बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारे घर में जी जो बीमारी का 80% सोर्स है वो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है। ਹਾਂਜੀ इसी तरह ही किसी रेस्टोरेंट में भी सबसे बड़े दो सोर्सेज हैं, एक वॉशिंग एरिया और दूसरा फ्रीज़र। तो ये कैसे है? वजह ये है कि आजकल शदीद गर्मी का मौसम है, जी। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, क्रॉस कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है, हाँ जी ठीक। और दूसरा हमें ये नहीं पता कि हमने फ्रिज में कौन से खाने में क्या रखना है, ठीक। टेम्परेचर कितना सेट करना और है। टेम्परेचर कितना रखना है, फ्रीजर में क्या रखना है, इसकी सफाई कब कब होनी है, ये हमें पता ही नहीं है। और हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी रख देते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रीज़र, अभी पिछले दिनों बड़ी ईद गुजरी है, जी गोश्त लोगों के घरों में पड़ा हुआ है, ठीक। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने गोश्त रख दिया फ्रीज़र में, ऊपर नीचे उसके बर्फ़ के प्याले रख दिए, ठीक। उसी में ही उन्होंने आइसक्रीम भी रख दी, उसमें कोई चीज़ भी रख दी, उसमें कोई डिज़र्ट बनाई वो भी रख दी, जी ठीक। हाँ। अब गर्मी है, फ्रीज़र का दरवाज़ा बार बार खुला, जी हाँ उसका टेम्परेचर बढ़ा, गोश्त के अंदर खून है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त की हम स्लॉटरिंग तो प्रॉपरली करते नहीं है, दूसरे गोश्त में भी अंदर वो पानी और वो खून इकट्ठा हो जाता है। अब वो इकट्ठा हुआ, उसके बाद वो पानी टपकेगा खून आलूद, वो आइसक्रीम में भी गया, वो पानी में भी, एक ड्रॉप काफ़ी कंटेमिनेशन के लिए, खरबों की तादाद में बैक्टीरिया उस एक ड्रॉप में। एग्जैक्टली। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो गोश्त रखा उसके हमने पोर्शन नहीं बनाए, ठीक। एग्जैक्टली। हमने वो निकाला इकट्ठा, उसको बाद निकाल के उसको कई घंटे बाहर रख दिया उसके थॉइंग के लिए, हाँ उसमें से थोड़ा सा निकाल के इस्तेमाल कर लिया, बाकी में बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गई, उसको उठा के हमने फिर फ्रीजर में रख और दिया। उस थॉ हुए हुए लिक्विड के अंदर जितना जी। हेविली लोडेड बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वो हमने फिर रख दिया, और उसने फिर बाकी सारे फ्रीजर को तबाह किया। फिर उसके बाद हम जब फ्रीजर में कुछ है रखते हैं, हमें असूल अपनाना चाहिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जी हमें पता ही नहीं होता कि कई कई महीने गुजर जाते हैं फ्रीजर साफ किए हुए, और उसमें से कई कई महीने पुरानी अंदर से अशिया निकल रही होती हैं, जो कई बार मेल्ट हुई और कई बार जमी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਬੀੜ ਲੱਭ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ बीड़ का उसमें क्या काम क्या है? काम है? फ्रीजर में कौन है? इवन तुम जैसे अहमद की नानी भी अपना बीड़ फ्रीजर में क्यों रखती ਭਾਜੀ ਨਾਨੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀੜ ਡੇਗ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਮਝੋ ਨਾ ਮਰ नहीं ਗਈ। तो अगले दिन तलाश कर लेती। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਾ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ है? ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਖੁਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਰਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ फोरेंसिक रही इससे ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬੀੜ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ? ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ है ना, वैसे कार्टून्स में होता था वो।
ਔਰ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਮਰੋ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ नहीं वो ਤੁਹਾਡੇ- इसकी नानी भी तो इसी की तरह इन्हीं में से होगी ना, बारीक, वो भी बारीक ही थी। ਭਾਜੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਜਪੂਤਾਂ ਚੋਂ ਸੀ। ये जो गोश्त है इसको हम फ्रीजर में कितने दिन रख सकते हैं, उसकी लाइफ क्या होती है, जी। ये भी एक सवाल होता है कि हम उसमें कितने दिन शैव महफूज रख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो उसका बेहतरीन तरीका वैसे तो ये है कि अगर हमारे पास थर्मामीटर हो और हम ये चेक करते रहे वक्तन फक्तन कि 1-2 दिनों बाद कि हमारा जो फ्रीज़र का टेम्परेचर है अगर तो कॉन्स्टेंटली -18 पे वो सेट है, हाँ जी। हमने वो मेंटेन किया हुआ है, तो फिर भले आप उस 1 साल भी रख लें, अच्छा। कोई इशू नहीं है, ठीक। लेकिन अगर वो -18 से कम है तो फिर ये है कि फिर आप उसमें ज़्यादा दिन चीज़ें इस्तेमाल नहीं रख सकते हैं, फिर उसको खा लेना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और उसकी सादा तरीका ये है कि जिनके पास थर्मामीटर नहीं है वो देख लें कि गोश्त के पैकेट जो रखे हुए हैं उसको हाथ लगा के देख लें। जी, वो पत्थर की अगर तरह। तो वो पत्थर की तरह सख्त है तो इसका मतलब ये है कि सही फ्रोजन है। अगर वो एक साइड से हल्के हल्के नरम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो चुकी है, इनको फौरन कंज्यूम करें। क्योंकि -18 पे रखा भी हो, कई जगहों पे बहुत देर तक लोड शेडिंग जी। के आवाज हैं। फिर इसी तरह ही हम उसमें आइसक्रीम सपोज हमने रखी हुई है, हाँ जी। आइसक्रीम मेल्ट हुई, बिजली चली गई, आइसक्रीम मेल्ट हुई, दोबारा जम गई। अब दोबारा जमेगी तो आइसक्रीम के अंदर क्रंची सी आपको फीलिंग आएगी। अगर क्रंची फीलिंग आ रही है और तो क्रीमी नहीं है। क्रीमी नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक दफ़ा पिघल के दोबारा मेल्ट हुई है तो ये खाने के काबिल नहीं रही, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और डेयरी प्रोडक्ट्स में जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है। जी हाँ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ? फिर अब इसमें जब भी हम कोई शय रखें ਆ ਲੈ, तो असूलन ये होना चाहिए कि हमें अपने पोर्शन साइज का पता होना चाहिए और उसके ऊपर जो हम पैकेट बना के रखें अपने पोर्शन साइज के मुताबिक और उसके ऊपर डेट लिख दें कि ये हमने कब रखा था, ये कब रखा हाँ, था। डेटें मैंने देखा, हमारी मासियाँ, चाचियाँ, भाभियाँ जब अमेरिका जाती हैं तो ये सारा कुछ करती मेरी हैं। मदर यही करती हैं, इसी तरह छोटे से पैकेट अलहदा बना के रखती हैं कि जब चाहिए तो सारा निकालने की जगह उतना पोर्शन निकले। और सबसे बेहतर तो ये है कि हम अलहदा प्लास्टिक कंटेनर में जी ऐसे। उसमें रखें। हाँ जी। अगर कोई लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो जिपर बैग ले लें, लेकिन ऊपर डेट जरूर लिखें जी। और उनके मुताबिक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो को याद रखें। जो पहले रखेंगे वो पहले कंज्यूम करेंगे। जो बाद में वो यानी आप पहले स्टॉक करते जा रहे हैं, आखिरी पड़ा हुआ आसान होता है निकाल लेना। इसके बाद आ जाए हम नीचे फ्रिज की तरफ। जी। ठीक, फ्रिज में आपने देखा है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो सब्जी और फल हैं इनके लिए अलहदा कंपार्टमेंट बना हुआ है। जी। ठीक, वो इन्होंने ऊपर घुसाए होते हैं। अच्छा। ठीक, और ख़ास तौर पर जो पत्तों वाली सब्जियां हैं, ठीक, वो तो एक दिन से ज्यादा नहीं निकालती। अब उसको भी ये उसी तरह रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा जल्दी गलती हैं। जी। उसको रखें तो उसको अखबार में रैप अखबार करके में, रखें। हाँ जी। ठीक, आइसबर्ग है जैसे ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। हाँ, कोशिश करें कि आप ऐसे कागज़ में जिसके ऊपर इंक ना हो हाँ जी। उसमें उसको रैप करके रखें। तो लेकिन उसमें भी कितना टाइम? 1 डे, एक दिन? उसमें फ्रिज में तो आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। जी। इसी तरह आप दूध रखेंगे, दूध के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री से कम होता है। जी। ठीक, 4 डिग्री से कम पे रखेंगे तो वो ठीक रहेगा। जैसे ही 4 से 6 हो गया या 8 हो गया, अगर 8 डिग्री नीचे फ्रिज का टेम्परेचर हो गया है और 2 घंटे उस पर दूध पड़ा रह गया है तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो बाहर के दूध होते हैं जी, चाहे बहुत फ्रेश हो, बेहतरीन, खालिस तरीन, लेकिन वो ख़राब नहीं होते, प्रिजर्वेटिव्स उनमें डले होते हैं। लिखा होता है ऊपर कि इतने दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर इसने ख़राब होना शुरू हो जाना है। लेकिन वो भी डिफरेंट कैटेगरीज और पैकिंग्स वाले होते हैं। कुछ होते हैं जिनका नाम होता है लॉन्ग लाइफ मिल्क, उन्होंने उस तरह से प्रिजर्व किया होता है जैसे आप ट्रैवलिंग में कहीं साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इस हवाले से हमारा बेस्ट प्राइमा है। जी, प्रेमा जो है, बहुत प्रेमा, अच्छा दूध है। प्रेमा को अवार्ड भी मिला था और उसकी खूबी ये है कि वो गिवन डे से एक दिन ऊपर नहीं जाएगा। आपने जिस दिन कहा है ना उसके बाद इस्तेमाल ना करें उसे। उसकी एक बड़ी वजह वाला क्या है, क्या? 10 साल नून लीग की हुकूमत रही है और प्रीमा को कई बार चेक किया गया है।
अगर वो उसमें कुछ ऐसा होता नहीं, वो ना भी चेक करते, आप यकीन करें। जी। मैं जिस उस बंदे को चूंकि उसमें जानता हूँ, ऐसे ही वो रासे खिलाई जो है ये वो- मुनस इलाही का होता ना, हाँ। तो मैं कसम ना देता, इसलिए कि मुनस दुनियादारी कर सकता है। वो एक बड़ा प्रॉमिसिंग, आउटस्टैंडिंग, एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन है। रासे खिलाई इज नॉट अ बिजनेसमैन, वो तो एक सूफी आदमी है। डी साहब कोई शੈ खा ਲੈਂਦੇ फ्रिज ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ एक दिन। ਇੱਕ ਦਿਨ हाँ, अगर खराब नहीं हो रहे तो 2 दिन भी आप देख लें उसको। अगर तो देखें नहीं, वो तो- टमाटर अगर आप सेहतमंद लेके आए हैं, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ अगर गले में नहीं है ਆਵਾ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਕਰੇਲੇ ਵਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦੂ ਨੇ 2 ਛੋਟੇ ਕੱਦੂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤਾ इस वक्त तो एक ब्रेक का स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी सर, चलें आपको सॉर्टी की तरफ। जनाब जरूर जरूर, एफएसजे ने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है। जी हाँ, और अपने चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली तूर। जी तूर साहब, ताल्लुक आपका लाहौर से ही है? जी हाँ जी, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। शख्सियत आप जो लेकर आए हैं, मर्द जी जिंदा? नो। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, एशियाई, यस साउथ एशिया से ताल्लुक है, यस पाकिस्तान से ताल्लुक है? जी। तूर साहब, जी सर। इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो। 1972 के 25 बाद, साल से ज्यादा? नो। 1997 के बाद। शोबे पे जाया जाए जी, सियासत और हुकूमत। स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं, सियासत। शोबिज भी हो सकते हैं, सियासत और हुकूमत, मोस्ट प्रोबेबली शोबिज। चले शोबे से शुरू कर जी लेते हैं। तूर साहब, ताल्लुक शोबिज से है, नो। सियासत और हुकूमत से है, नहीं। इल्म फजल आ गया। इल्म फजल से है, नहीं। स्पोर्ट्स से, नहीं। 11 सवाल। ईदी साहब टाइप। फिर तो फिलंथ्रॉपी है, फिलंथ्रॉपी पे जाएं। एक बिग बिजनेस भी हो सकता है, बिग बिजनेस भी हो सकता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। नहीं, हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डॉक्टर AQ खान वाज अ ग्रेट लॉस। डॉक्टर AQ खान और अब्दुस्तार ईदी हैं एक। फिलैंथ्रोपी में आई थिंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जाए। अच्छा तूर साहब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है, नहीं। फिलंथ्रॉपी से ताल्लुक है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताइए कि वजह शोहरत अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है। अच्छा, कितने सवाल हो गए? 14 हो गए। सर 14 क्वेश्चंस। तो पूछा जाए मजहबी शख्सियत। तूर साहब, कोई मजहबी शख्सियत? नहीं। 15 सवाल। 15 सवाल तक मौजू पे नहीं पहुंच मीडिया सके। की कोई शख्सियत? सर आपने शोबिस पूछा है। कोई मार्टर हो सकता है। कोई हो सकता है, कोई बहुत अच्छी शोहरत का हामिल, कोई कोई मार्टर अगर है तो एक जाहिर जो है। लड़का है वो एजाज, जो सुसाइड बॉम्बर को रोकते हुए शहीद हुआ जी जी। KP में। ये मुझे जो है ना, इन्होंने कहा बहुत अच्छी शोहरत, तो ये तो मेरे लिए वो शहीद जो है, लड़का जो है, वो उसका ज़हन हाँ, में यकीनन आता है। किसी अच्छी सर्विस में इसने कोई नाम पाया। पूछ लीजिए, आदत का ये पूछ लीजिए। किसी एक वाक्य की वजह से इनकी शोहरत है, ठीक है सर? और जी। वाक्य मोस्ट प्रोबेबली यही है, ये जो आप बता रहे हैं। तूर साहब, कोई वाक्य जी, जी। इनकी वजह शोहरत, कोई वाक्य बना? नहीं। 16 क्वेश्चंस। नहीं जी, अब थोड़ा सा तफक्कर करें। नाउ वी आर In the danger- रियली इन द डेंजर जोन। हाँ, दोनों तीनों ने कहा बहुत अच्छी है। दैट इज काइंड ऑफ हिंट। कोई रूहानी शख्सियत भी नहीं हो सकती, क्योंकि और हमने religious हमने पूछ मजहबी लिया है। मजहबी पूछ लिया है। ये कॉमेडियंस वगैरह नहीं ये सर, भी इल्मो फजल नहीं में आते है, हैं। इल्मो फजल नहीं आता। शोबिज़ कहाँ है? शोबिज़ में आते जो हैं। प्योर शोबिज़। कोई आर्टिस्ट, कोई पेंटर, चुगताई भी हो चुका है, सादकैन भी हो चुका है। पर ये तो उसमें आ जाएंगे ना, इल्मो फजल में इल्म फजल में आना चाहिए उनको। नहीं आते नहीं है ना, आना तो चाहिए। हाँ, गुलजी नहीं हुए, गुलजी नहीं हुए, बिल्कुल। ऐसा ही है ना? वायलेंट डेथ। वायलेंट डेथ। आर्टिस्ट का पूछ ही लें। आर्टिस्ट का पूछने की बजाय हम फिर वायलेंट डेथ पूछते हैं,
इसमें आर्टिस्ट भी वो जो एक रहता है वो कवर हो जाएगा, ठीक है सही ना? है। और अदरवाइज एक ऐसे ही एक इजाफी हेल्प मिल जाएगी। यस। अच्छा तूर साहब, वायलेंट डेथ थी इनकी? जी सर। नाउ वी आर देयर। यस। अब हमें मजबूरन पूछना पड़ेगा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कराची, बेटा भी उनका आर्टिस्ट है, और ही एंड हिज वाइफ वर बोथ मर्डर्ड टुगेदर। और अवार्ड्स भी मिल चुके हैं उनको। अवार्ड भी मिल चुके हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शायद मिला था उनको। अच्छा जनाब तूर साहब, ये बताइए जी कि सर। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, यस, बहुत बड़े आर्टिस्ट। ताल्लुक कराची से, जी हाँ जी। अपनी बेगम साहबा के हमरा कत्ल हुए थे। जी हाँ जी। आपने गुलजी पूछा है। जी बिल्कुल। आप पिकासो भी तो पूछ सकता था। पिकासो पिकासो। पाकिस्तानी कैसे था खान? अच्छा, पाकिस्तानी नहीं था? नहीं, पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? नहीं, वो आपका एक एक्टर है ना, अयूब पिकासो। अयूब खोसो। अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलें। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन शाहिद, शाहिद साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर। तो शाहिद साहब शख्सियत मर्द, जी जिंदा, नहीं, जिंदा नहीं है। ताल्लुक एशिया से, नहीं। यूरोप से, जी ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से भैया, यस। मेनलैंड यूरोप से गोया बरतानिया निकल गया। शाहिद साहब, हाँ जी। इस पर्सनालिटी की डेथ को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो शाहिद साहब, शाहिद साहब, आपने- आपने सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना बोलना है, आपने कुछ नहीं बोलना इसके आगे, प्लीज। शाहिद साहब, इनके इंतकाल को 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी वाह। एंटीक्विटी है ये। 1822 से पहले। ताल्लुक सदरन यूरोप से है, यस। इटली। मे बी ग्रीस। तो ये वो तो नहीं 2000 साल पुराने शख्सियात? ऐसे हाँ ही- हाँ, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। अभी हमने वो नहीं किया, कंफर्म नहीं किया। कंफर्म नहीं किया, लेकिन अखज करने में तो कोई अरे, अब जाइए 500 पे चले जाए सर। 500 1000 पे जाएं, सीधा 1000 पे जाएं। रेनेसांस पोस्ट रेनेसांस पीरियड पे जा सकते हैं ना। नहीं, मैकियावेली 1000 पे जाए पहले। मैकियावेली के आसपास भी रहे। चलें 1000 पे जाइए शकील साहब। शाहिद साहब, इनके इंतकाल को 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं। नहीं। नहीं, पहले हम ये ना डिटरमिन कर लें कि ताल्लुक किस मुल्क से है। कर ले ये भी। ये बताइए शाहिद साहब कि ताल्लुक इटली से है। यस। ओके। यस। दांते हो चुका है, ठीक है। गैलीलियो नहीं हुआ। गैलीलियो नहीं हुआ, और एंजेलो नहीं हुआ। मैकियावेली नहीं हुआ। मैकियावेली नहीं हुआ। माइकल एंजेलो नहीं हुआ। ये बताइए कि वाज ही नोन फॉर हिज फिलोसफी? नो। नो। नहीं जी, मैकियावेली इज आउट। 11 सवाल। जी, तो आर्टिस्ट हो गया ना। अब आर्टिस्ट हुआ, साइंटिस्ट हुआ, और डाविंची हो चुका है। हाँ, डाविंची भी ज़हन में रखना चाहिए हमें। लियोनार्डो ठीक है ना जी। नहीं हूँ। भी। इसमें जो पॉलीमैथ है ना, वो डिविंची है, जो इंजीनियर भी था, आर्टिस्ट भी था। जी जी, Scientist पॉलीमैथ, भी था। ही वाज अ पॉलीमैथ। गैलीलियो, डाविंची, माइकल एंजेलो, ठीक है, क्योंकि दांते इनके टक्कर का आदमी था, वो हो चुका है। डिवाइन कॉमेडी। आर्टिस्ट की तरफ जाएं ताकि आर्टिस्ट ही है सर, लेकिन आर्टिस्ट आप पॉलीमैथ पूछें, ये सिर्फ आर्टिस्ट पूछें। पहले सिर्फ आर्टिस्ट पूछते हैं। अच्छा जनाब, आर्टिस्ट था शाहिद साहब? जी आर्टिस्ट था। वाज ही अ पॉलीमैथ? यस। यानी साइंटिस्ट भी था, गैलीलियो भी था, दूरबीन मोनालिसा। दूरबीन भी था, डाविंची भी था। अच्छा जनाब, मोनालिसा कंफर्म्स और डिनाइज डिविंची। उसके एनाटॉमिकल ड्राइंग्स भी हैं, सर टैंक सबसे पहली टैंक की ड्राइंग, प्लस हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। अच्छा जनाब, इनकी तख्लीकात में सर फहरिस्त मोनालिसा समझी जाती है। यस। शाहिद साहब, आपने लियोनार्डो डाविंची पूछा। अच्छा जी, ये बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। लियोनार्डो डाविंची एक बॉर्न जीनियस था, और सबसे खुशाइंद बात यह है इसके लिए कि इसके पेरेंट्स, क्योंकि बाज़ पेरेंट्स होते हैं बड़े एपैथेटिक से, वो इंटरेस्ट इतनी नहीं लेते, तो इसके बाप ने देखा कि ये बहुत ही ज़हीन है और आर्ट के साथ इसका बड़ा
गहरा ताल्लुक है, बड़ा एंट इसका चलता है। तो वो ले गया उसको एक बड़े आर्टिस्ट के पास, एक एकेडमी वो चला रहा था, यार देखो इसको। तो वहाँ जाकर 4 दिन वो बैठा है, तो उसने अपनी इमेजिनेशन से काम लेना शुरू किया। ऐसी ऐसी लाइंस ड्रॉ की जो बेसरोपा लगती थी, उनका कोई तुक नहीं बनता था, किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो चीज़ें नहीं थी। एब्स्ट्रैक्ट। जी, वो अपनी तरफ से उसने एब्स्ट्रैक्ट, उसने कहा जी मैंने इमेजिन किया है। उन्होंने कहा ये है क्या? कहते मुझे नहीं पता। तो उसने कहा ये करता क्या है? कहते ये उड़ता है। तो उड़ता है, कैसे उड़ता है जैसे परिंदे उड़ते हैं। कहते इसकी डिटेल बताओ। उसने कहा मुझे नहीं पता, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। यानी उसकी इमेजिनेशन ने टैंक का पहला ब्लूप्रिंट उसने दिया था। वाह हेलीकॉप्टर को सबसे पहले कागज पे उसने ड्रॉ किया था। वाह। और फिर देखिए मोनालिसा की कमीशन। मोनालिसा एक एरिस्टोक्रेट की बीवी है, एक अमीर आदमी की बीवी, और शर्त ये थी कि इसको पेंट वो करेगा जो इसके अंदर कोई यूनिकनेस पैदा करेगा। और उसने हक अदा कर दिया यूनिकनेस का कि उसकी स्माइल, मोनालिसा की स्माइल ही तो सारा कुछ थी, कि वो एक ऐसी औरत जो बहुत खुश भी नहीं है, उदासी है आंखों उसके चेहरे पर, उसके चेहरे का एक एक मसाम, एक एक सेल वो उदासी में डूबा हुआ है, लेकिन उसके लबों पे मुस्कुराहट है। उसको सुपर हिट करवाने में यही एक बात काफ़ी थी। लेकिन अफसोस कि सन 1911 तक किसी को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा फन पारा दफन हो रहा है म्यूजियम की दीवार पर। उसको चोरी किया गया, वो मीडिया में आई, पिकासो के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा, बड़े बड़े लोग धर लिए गए, और सडनली मोनालिसा बिकेम अ सेलिब्रिटी। A blessing in disguise. यस। यह कौन सा बड़ा बात है? मोनालिसा की तरह मैं हंसता हूँ, लेना मोजा मेरा नाम है समझो। अच्छा जी। आप मोनालिसा नहीं, आप बोनालिसा लग रहे हैं। तो इस वक्त तो एक ब्रेक का देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक है। वेलकम बैक। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। जी, पर्सनालिटी मर्द। जी सर। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जिंदा? ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ जिंदा। नो सर। एशियाई, जी सर। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा। नो सर। यार एशियाई है तो डिटरमिन करें कि साउथ एशियन है। मोस्ट प्रॉबेबली पाकिस्तानी। यार इतनी बग टुट भाग रहे हैं आप तो। साउथ एशिया से ताल्लुक, जी सर। पाकिस्तान से। जी सर। देखे ना, 50 साल से कम आपने कहा। जी सर, 1972 के बाद। 25 से कम। जी सर, 1997 के बाद। यस, तो रिसेंट। अब शोभा रह गया। यस सर 25 के बाद FSJ। जी आई नो। सो मर्द है, जिंदा नहीं है, वफात को 25 साल हुए हैं, 25 से 25 कम। साल के अंदर अंदर वफात हुई है जी, और पाकिस्तानी है जी। शोबे पे जाएं सीधा सीधा। जी। शोबिज, इल्म फजल। अच्छा जी, ताल्लुक शोबिज से है, नो सर। इल्म फजल से है, नो सर। सियासत और हुकूमत से है। जी सर। ओके, इंटरेस्टिंग। 10 सवाल। अब सियासत और हुकूमत, इसको सेपरेट करने की जरूरत है। यस। सियासतदानों में तो अहम शख्सियात प्लेजो हो चुके हैं। आई डोंट थिंक सो। नहीं, प्लेजो नहीं हुए। प्लेजो को आप रखिएगा, उसमें जाना पड़ेगा सूबे से, किस सूबे से वो ताल्लुक। चले जाते हैं। लेकिन पहले तो ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि सियासतदान थे या हुकूमती शख्सियत थे। जफरुल्लाह जमाली हो चुके हैं। हाँ जी। शेरबाज मजारी नहीं हुए। बुगटी हो चुके हैं, बुगटी। हाकिम अली जरदारी नहीं हुए। व्हाट अबाउट वली? नहीं हुए। मियां शरीफ नहीं हुए, वली खान नहीं हुए। अच्छा जी, ये बताइए कि ताल्लुक सियासत से था। जी सर। गुड। सूबा सिंध की शख्सियत है, नो सर। पंजाब की शख्सियत है, नो सर। केपी की है ना वली शख्सियत, खान। नो सर। बलूचिस्तान की शख्सियत, नो सर। और कितने मतलब पाकिस्तानी कश्मीर शख्सियत या हम सारे बलूचिस्तान। कर लिए हमने। चारों सूबे तो कर लिए। चारों सूबे हो गए, आजाद कश्मीर रह गया, गिलगित बल्तिस्तान रह गया। आजाद कश्मीर में तो सरदार कयूम, बट ही डाइड मच अर्लियर। नहीं नहीं, इसी दौर में हुए हैं। इसी दौर में सर, सरदार कयूम इसी दौर में। सरदार Even- कयूम रह गए ना, मुजाहिद अव्वल। जी, मुजाहिद अव्वल। और वो भी, और एक और भी थे, सरदार इब्राहिम, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AJK। हाँ, लेकिन सरदार कयूम एक, दोनों बहुत आम शख्सियत, लेकिन सरदार कयूम तो बहरहाल
बहुत तगड़ी शख्सियत, उनके साहबजादे पे आए। अतीक, कीजिए, सवाल कीजिए। नहीं, पहले तो ये करना पड़ेगा ना, एजेके से ताल्लुक। नहीं, हाँ, यार पाकिस्तान से होल ट्राइबल एरिया से भी अगर ताल्लुक है तो पाकिस्तान है, क्यों केपी है, क्योंकि फिल वक्त तो ट्राइबल एरिया इज केपी। वो डी नोटिफाई करना चाह रहे हैं बहुत से लोग उसको, लेकिन फिलहाल तो इट इज केपी। अच्छा जी, ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, जी सर। वेरी गुड। मुजाहिद अव्वल। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अच्छा, सरदार इब्राहिम का भी इनिशियली ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था। फिर आप सरदार अतीक के हवाले से सवाल कीजिए। देखें, सीधा सवाल बनता है मुजाहिद अव्वल का। नहीं, जो ये कह ट्राइबल सकते हैं था। कि एजेके के प्रेसिडेंट रहे, 2-3 लोग आ जाते हैं उसमें ना। 2-3 नहीं, 2 लोग, तीसरा कौन? एच खुर्शीद भी थे ना। 16 सवाल। 16 सवाल। वी हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली। तो प्रेसिडेंट के ओहदे पे रहे, मेरा ख्याल है इट वुड बी अ हेल्पफुल क्वेश्चन। हाँ जी, आज़ाद कश्मीर के सदर रहे। जी मुजाहिद अव्वल। जी, मुजाहिद अव्वल का खिताब मिला इन्हें। जी सर। सरदार अब्दुल कयूम खान पूछे। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे। मैं जब मुस्लिम अखबार में था तो मेरे एक सीनियर कोलीग जा रहे थे उनसे मिलने, तो मुझे कहते तुम भी चलो। तो मैंने कहा यार वो मौलवी साहब हैं, उनसे क्या करेंगे मिल के। कहता नहीं नहीं, तुम हैरान हो जाओगे उनसे मिल के ना। तो दैट वाज रियली अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस कि हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग भी उस तरह की अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते जितनी वो बोलते थे। वाह। मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ, क्योंकि ये हमारी सियासत के, हमारी सियासी तारीख के बुजुर्गान में से थे, और नवाए वक्त में जो वक्त मैंने गुजारा उसका ये बड़ा फ़ायदा था कि मैंने चंद बड़े लाजवाब लोग शायद अदरवाइज़ मिस हो जाते। मेरे लिए ये भी एजाज़ था कि मरहूम मजीद निज़ामी के साथ मेरा दोस्ती का भी एक ताल्लुक था। मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग थे, लेकिन वो मुझे अक्सर बुला लिया करते थे, शायद बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं वक्तन फ़वक्तन अपने कमरे में बब्बू राना को बुला लेता हूँ। तो वाकई हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसे ही। मतलब है, वो फन करने के लिए शरारतें, मजाक, सादी शिगिरदी। और मुझसे तबसरा करवाया करते थे। ए जड़ा होया असगर खान ने यह गल की, तुसी की कहंदे हो? तो कोई ना कोई बात, कोई शरारत, फिल्मी सफ़ा हम अक्सर डिस्कस किया करते थे। सामने रख के। ही यूज्ड टू एंजॉय। तो उन्हीं के कमरे में मेरा एक इंतहाई कीमती असासा मैं समझता हूँ दोस्तों में, जनरल हमीद गुल साहब। वाह। ये दोस्ती वहीं पे हुई थी, मुलाकात भी वहीं पे हुई थी। मेरी सरदार कयूम के साथ मुलाकात यहीं पे हुई, और बहुत सारे बड़े सीनियर लोग। तो मैं इनसे मिलकर भी बहुत खुश होता था, इनके साथ बातचीत करके मुझे बहुत लुत्फ़ आता था। एंड शकील इज़ राइट, इनके साथ गुफ्तगू करते हुए लगता था कि ये गए वक्तों में वो लंदन में प्रैक्टिस किया करते होंगे, बैरिस्टर लगते थे अपनी गुफ्तगू से, अपने वाह। अंदाज से। वाह। बड़ा बाकमाल अंदाज था इनका बोलने का, लेकिन बड़े सादा, बड़े नफीस, बेहद पाकिस्तानी और बड़े मजहबी मिलान रखने वाले।